नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज़ बताने वाला हूं और वो यूनिक चीज़ है अफ़ीम की प्रोडक्शन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अफ़ीम का बहुत बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना इसको कहा जाता है। और यहाँ लीगल है अफ़ीम, भारत सरकार के द्वारा ये लीगल फैक्ट्री है अफ़ीम की। इस फैक्ट्री के बारे में लगभग ये 500 बीघा में ये फैक्ट्री है। भारत का सबसे बड़ा नहीं अपितु एशिया और विश्व का। ये उनके डायरेक्टर का देखिए कुछ लिखा हुआ है, देखिए आवास भारत सरकार महाप्रबंधक शासकीय अफीम एवं छरोद कारखाना गाजीपुर। ये ऐसा माना जाता है ये कारखाना विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है और यहाँ मुगलों के समय से ही अफीम की खेती होती आ रही है और ये बहुत बड़ा कारखाना है। ये तो डायरेक्टर का आवास था और डायरेक्टर के आवास से होते हुए अभी हम जा रहे हैं मेन कारखाने की ओर, जो गंगा के किनारे है। और उस गंगा के किनारे के अफीम कारखाना भी मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ सीएसएफ की निगरानी होती है और यहीं पे सारे अफीम आते हैं। और ये अफीम और चरस भी छरोदय, मुझे जहाँ तक आप करेक्ट करेंगे, ये चरस को ही बोलते हैं। और ये दोनों नशा की चीज़ है। जो क्या आपको पता था ये लीगल है भारत में? हाँ, लीगल है ये, बिल्कुल ही। ये बहुत बड़ा कारखाना है। पूरे भारत में लगभग 2 ही जगह ये अफीम का कारखाना है। एक गाजीपुर में, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा या विश्व में सबसे बड़ा है। अगर अफीम के इतिहास की बात करें, अभी मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाऊंगा। अभी उधर ही जा रहा हूँ गंगा किनारे से। 5000 बीघा, 500 बीघा में ये अफीम की फैक्ट्री है। पर पुराने समय में तो अफीम सबसे पहले दवा के लिए उपयोग किया जाता था। दवा का उपयोग होते ये देखिए, ये गाजीपुर का ही इलाका है। दवा का उपयोग होते और तत्पश्चात धीरे धीरे, जब ये सबसे पहले तो मुगलों के समय, चरम सीमा पे जहांगीर के समय बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भारत में भी हुआ। और इस प्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा इसका जब उपयोग होने लगा तो जहांगीर खुद इसका नशा करने लगे और धीरे धीरे अब इसका उपयोग दवा आयुर्वेद के लिए कम और नशा के लिए ज़्यादा होने लगा। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसको मैं अभी, ये देखिए ये आवास है इधर। अफीम फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अंदर में ही आवास होता है। ये पूरे तरीके से बंद होता है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। वर्तमान में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं और शासकीय अफीम एवं छरोद कारखाना आवासीय कॉलोनी है, जो कुछ इस प्रकार के हैं, देख सकते हैं। तो इधर जो है कि ये आवास है अफीम कारखाना का। जो अधिकारी लोग हैं या उसमें जितने स्टाफ होते हैं उनके लिए अलग से आवास बनाया गया है और पूरी तरीके से सीएसएफ की निगरानी होती है यहाँ पे। यहाँ अंदर एंट्री तो नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आज। बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं स्किप करके थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो फाइनली शुरू होता है यहाँ से अफीम का कारखाना, जो मुख्यतः पूरे तरीके से बैन क्षेत्र है ये, लेकिन आपको मैं घुमाऊंगा ज़रूर। ये अफीम कारखाना है और ये गंगा का तट है। यहाँ तो जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैंने एक अधिकारी से परमिशन भी ली थी, जिन्होंने मुझे परमिशन दी थी। और ये देखिए, चलिए ये बॉर्डर हो गया, ये गंगा का तट हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तो आपको दिख रहा होगा ये सीसीटीवी कैमरे चल रहा है, इस मंदिर। और इधर हो गया गंगा का तट। ये गंगा का तट है जिसमें मैं कुछ दिन पहले आया था तो पानी बिल्कुल कहीं था और अभी पानी पूरे तरीके से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस खाली हाथ तटों को, जहाँ से गाजीपुर से निकलती है गंगा और फिर बिहार की ओर एंट्री करती है। अब आइए,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसकी बात मैंने की थी। ये फैक्ट्री का दीवार है। ये दीवार आपको दिख रहा है, ये फैक्ट्री की दीवार है और ये बहुत दूरों में फैली हुई है। मैं आपको मुख्य दीवार पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, तब तक मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। भाई साहब यहाँ तो लोकल लोगों के अलावा किसी को मॉर्निंग वॉक भी करना परमिशन नहीं मिलता है। मैंने स्पेशल परमिशन लिया था, तभी CISF ने मुझे टोका और वो बोले कि आप कौन हैं। तो मैंने कहा कि मैं घूमने आया हूँ। उन्हें मैंने परमिशन का एक कागज़ दिखाया जो कि मेरे पॉकेट में है, और तब मुझे बोला ठीक है आप घूम लीजिए साइड से, और मैं आपको एक दृश्य भी दिखाऊंगा जहाँ से उसके अंदर का फील्ड दिखता है। तो दीवार है यहाँ, बहुत सेंसिटिव इलाका, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव इलाका, जहाँ लगभग लोगों को घूमने नहीं दिया जाता है। और हर जगह आपको दिख जाएगा वैधानिक चेतावनी, यह क्षेत्र प्रतिबंधित है, यहाँ नहीं घूमे। फिर से मुझे एक पोस्टर दिखा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अफीम और चरस कारखाना। तो आप कहेंगे ये लीगल कैसे है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको आप भली भांति पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कारखाना है भाई साहब, बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत बड़ा। मैं आपको ले चलता हूँ। और अब मैं बातें भी करता चलता हूँ, क्योंकि मैंने परमिशन ली है, फिर भी रोकते हैं यहाँ CISF वाले। लेकिन कोई नहीं, मैं कोई लीगल काम कर रहा हूँ, इलीगल तो कर नहीं रहा। बात आती है अफीम कारखाने की निर्माण का। तो ये आज नहीं बना है, बहुत पहले से अफीम का उत्पादन यहाँ शायद हुआ करता था। और अब यहाँ पे फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से भारत सरकार अन्य देशों से, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओपियम, जिसको इंग्लिश में ओपियम बोलते हैं, और शरोद को क्या बोलते हैं नहीं पता, काफ़ी मात्रा में उत्पादन जहाँ से होता है, वहाँ से भारत सरकार ट्रेन बाई फ्लाइट वहाँ मंगवाती है, और ट्रेन से यहाँ तक आती है गाजीपुर सिटी, और यहाँ से CISF की निगरानी में वो अफीम इस फैक्ट्री में आता है। और ये फैक्ट्री में आकर के होता क्या है इस अफीम का, मैं वो भी बताऊंगा। मैंने करेक्ट सारी चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा मुझे ये जानकारी मिली है, बस वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब होता क्या है यहाँ ना, कि इस अफीम फैक्ट्री में यहाँ आते हैं अफीम, और इसका बनता है दवा। हर जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी एक नोटिस चिपकाया गया है, यहाँ बनता है दवा। मैं प्रयास करता हूँ, अंदर दिखाऊंगा आपको। यहाँ तो ऐसे वाले हैं, फिर रोकेंगे तो बनता है दवा। और इस दवा का उपयोग कहाँ होता है, जब कोई बड़ा सर्जरी होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है ना, तो ये दवा आपके स्पाइनल में दिया जाता है, और ये आपके स्पाइन में दे करके पूरे तरीके से हर जगह रोक लगाया गया है। देखिए आगे भी गेट है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्पाइन में ये दवा दिया जाता है, और स्पाइन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ये फैक्ट्री है। स्पाइन में दवा दिया जाता है, और ये दवा देने के बाद इंसान पूरे तरीके से सुन्न हो जाता है। मतलब आप होश में तो रहेंगे, लेकिन आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। अर्थात पहले जो होता था, यही अफीम से दवा बनाया जाता था, जिसमें आप बेहोश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा ऐसी केमिकल्स आ गई है जो आपको होश में रखेगी, पर पेन का एहसास नहीं होने देगी। तो वही दवा मुख्य रूप से बनता है, और बहुत विशाल है। इसके अंदर हमने इससे पहले जब आए थे तो किसी अधिकारियों की मदद से हम लोग अंदर भी गए, और अंदर जाना उतना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन अंदर गए तो उसके अंदर बहुत सारे पशु पक्षी भी हमको देखने को मिला। मोर बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। और देखिए यहाँ पे गेट लगा दिया गया है, मतलब भाई साहब पूरे तरीके से बैन, इसमें घूमना एकदम वर्जित है यहाँ पे, और वीडियो बनाना तो उससे भी ज़्यादा। पर मैं बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप लगे रहिए। और
मुझे अगर रोके कोई तो आप आश्चर्य मत होना, क्योंकि ये इलाका पूर्णतः प्रतिबंधित इलाका है, जहाँ वीडियो तो छोड़ दीजिए, घूमना भी दूसरे लोगों को अलाउ नहीं होता है। और मैं आ गया हूँ मुख्य द्वार पे। ये है इसका मुख्य द्वार, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गाजीपुर अफीम शरोध कारखाना प्रतिबंधित क्षेत्र है तथा इसके अंदर के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश दंडनीय है। यदि आप इस संस्थान के प्रशासनिक भवन, आवासीय परिसर या अतिथि में किसी से मिलने जाना चाहते हैं तो इसका पूर्ण विवरण पर रखे रजिस्टर पर लिखे था संदेह किसी से उस व्यक्ति से तैनात सुरक्षाकर्मी की वार्ता भी कराएं। देखिए कुछ इस प्रकार का। और यहाँ देखिए ये ऐसे वाले भाई साहब ये फिर से हमको टोकेंगे, तो ये है आपको दिखा सोच। इनका मुख्य गेट है, जिसमें मैं अंदर गया था। मुझे एक अधिकारी से हमारी जान पहचान थी, तो वो आए थे, बोले कि चलिए घुमा देते हैं। उसमें बहुत सारी फैक्ट्री है अंदर, उसमें विभिन्न प्रकार की दवाएं बनती हैं, मतलब और भी दवाएं बनती हैं, लेकिन मोस्टली हमने इसी दवा के बारे में सुना था। और भी दवाएं इसमें बनती हैं अफीम की। हम लोग सोचते थे अफीम बस नशा के लिए यूज़ होता है, नहीं, अफीम और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जहाँ से देखिए इस द्वार पे ना थोड़ा सा वो रहता है, देखिए आप यहाँ से मोड़ देखेंगे, तरह तरह के जीव जंतु भी देख पाएंगे। आइए दिखाते हैं, इस द्वार से दिखता भी है। जब हम लोग बाहर निकले थे तो इस द्वार से देखे थे। देखिए यहाँ पूरे तरीके से अंदर लाइट लगाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। पूरे तरीके से अंदर में लाइट है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और यहाँ तोप लगाया गया। भाई साहब तोप पुराने के लिए लगाया गया है क्या? तो ये है, इसके अंदर फैक्ट्री है पूरे तरीके से, और फैक्ट्री में अफीम से संबंधित उत्पादन होता है सीधी भाषा में। तो ये बहुत बड़ी अफीम फैक्ट्री है। लोगों को जानकर के ताज्जुब होता है कि यहाँ अफीम और किसी भी तरह का लीगल काम यहाँ होता है। आप कोई लोगों को, कई लोगों को ये लगा कि नहीं मैं इस फैक्ट्री के पास जाऊँगा, है ना, साइड से अफीम मिल जाएगी, ये सब कुछ नहीं यहाँ होने जा रहा है। भारत सरकार को पूर्णतः वैध कंपनी है ये, जो भारत सरकार इसको ऑन करती है। मैंने इसके डायरेक्टर के आवास को भी दिखाया, और जहाँ इसके कर्मचारी इसी अंदर में 500 या 5000 मुझे, लेकिन 500 होगा या नहीं तो 5000 होगा, इतनी बड़ी क्षेत्र में ये कारखाना है। और कारखाना के चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, निगरानी होती है, और इसके अंदर बिना परमिशन का आप जा भी नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।